भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए कहानी को अंत तक देखें। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए कहानी को सुनने के लिए। रहस्यमयी जंगल यात्रा। अंधेरी रात थी। घना जंगल स्याह अंधकार में डूबा हुआ था, जहां से केवल जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई प्राचीन रहस्य उसमें घुला हो। रवि, अनुराग, सिम्मी और विशाल, चारों दोस्त एक पुरानी दंतकथा की खोज में इस जंगल की यात्रा पर निकले थे। कहते हैं इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, जिसे वर्षों पहले किसी तांत्रिक ने अभिशप्त कर दिया था। वहां जाने वाले बहुत से लोग कभी लौटकर नहीं आए, पर ये चारों दोस्त रोमांच के शौकीन थे और रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते थे। जंगल की गहराई में जैसे ही वे जंगल में अंदर बढ़ने लगे, अजीब घटनाएं घटने लगीं। विशाल ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अनुराग ने भी एक परछाई देखी, लेकिन जब सबने ध्यान दिया तो कुछ नहीं मिला। रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर काई जमी थी। ऐसा लग रहा था कि वह सदियों से वीरान पड़ा है। जिज्ञासावश सिम्मी ने अंदर झांका तो उसे फर्श पर किसी के पैरों के निशान दिखे, ताजे और गीले। यहां कोई है, सिम्मी ने फुसफुसाते हुए कहा। सबने एक दूसरे को देखा। डर अब उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। तभी हवा के तेज झोंके ने दरवाजे को जोर से हिला दिया और एक भयानक आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने उनके कानों में सरगोशी की हो। वापस जाओ। मंदिर की ओर डर के बावजूद वे जंगल में आगे बढ़ते रहे। घंटों के सफर के बाद उन्हें घने पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उसकी नक्काशी में किसी अनजानी शक्ति का प्रभाव दिख रहा था। मंदिर के द्वार पर एक अजीब सा प्रतीक बना था, जो खून से लिखा हुआ लग रहा था। विशाल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर घुप्प अंधेरा था। जैसे ही वे प्रवेश करने लगे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबने एक दूसरे को घबराई नजरों से देखा। अचानक मंदिर के अंदरूनी हिस्से से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं, मानो सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। यह जगह ठीक नहीं लग रही, अनुराग ने डरते हुए कहा। अब लौटना भी संभव नहीं। रवि ने दरवाजे की ओर इशारा किया, जो अब भारी पत्थर की तरह अचल हो चुका था। भूतिया रहस्य का खुलासा। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक परछाई उभरी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और शरीर हवा में तैर रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। तुम यहां क्यों आए हो? वह भारी आवाज में गरजी। सिम्मी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इस मंदिर के रहस्य को जानना चाहते हैं। परछाई हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। जो इस रहस्य को जानने आता है वह वापस नहीं जाता। अचानक पूरे मंदिर में झटके लगने लगे। दीवारों से खून बहने लगा और फर्श कांपने लगा। चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी रवि को मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा दिखा। मोक्ष प्राप्ति का द्वार। शायद यही रास्ता है, उसने चिल्लाकर कहा। वे सभी उस दीवार की ओर दौड़े और जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, अचानक एक चमकीली रोशनी फैली। जब रोशनी मध्यम हुई तो वे खुद को मंदिर के बाहर जंगल में पाए। अंत लेकिन रहस्य बना रहा। वे सभी हांफते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंदिर अब वहां नहीं था, सिर्फ एक खुला मैदान था जहां घास भी नहीं उगी थी। क्या यह सब सच था? विशाल ने हकलाते हुए पूछा। या फिर किसी और दुनिया का दरवाजा? सिम्मी ने धीमे स्वर में कहा। चारों दोस्त बिना कुछ कहे वहां से भाग निकले, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या उन्होंने सच में किसी तांत्रिक की आत्मा को देखा था, या फिर यह जंगल की मायावी शक्ति थी? आज भी वे जब उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है और वे कसम खा चुके हैं कि अब कभी किसी रहस्यमयी जगह की तलाश में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या रहस्य सच में खत्म हो गया था, या फिर वह आत्मा किसी और के आने का इंतजार कर रही थी?